हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। इतिहास का सबसे गर्म साल रहा 2020। नासा ने कहा कि साल 2020 इतिहास का सबसे ज्यादा गर्म साल रहा है। एजेंसी के मुताबिक करीब 250 साल पहले हुई औद्योगिक क्रांति के बाद से कार्बन डाइऑक्साइड स्तर 50% तक बढ़ा है। मीथेन की मात्रा दोगुनी से ज्यादा हो गई है। इससे धरती 1 डिग्री और ज्यादा गर्म हो गई है। विश्व मौसम संगठन की रिपोर्ट में भी 2020 को सबसे गर्म साल बताया गया है। आज से वैष्णो देवी की पुरानी गुफा को दर्शन के लिए खोल दिया गया है। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक, फिर रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक दर्शन के लिए गुफा को खोला जाएगा। माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड ने यात्रा को लेकर कहा कि शुरुआत में केवल पुजारी और मंदिर के स्टाफ ही दर्शन कर ले सकेंगे। आम लोगों के लिए दर्शन की इजाजत कब मिलेगी, इसको लेकर अभी स्थिति साफ नहीं हुई है। उम्मीद जताई जा रही है कि यात्रियों की भीड़ को देखते हुए जल्द ही बोर्ड कुछ दिनों में फैसला ले सकता है। इस बीच अभी नई गुफा से यात्रा जारी है। कोरोना से पहले एक दिन में 10,000 के करीब श्रद्धालु आते थे, लेकिन अभी 2 से 3,000 लोग ही दर्शन के लिए आ रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो सकता है। कोरोना के चलते कई महीनों तक यात्रा बंद रही थी, जिसके बाद खुली तो दर्शकों की संख्या घट गई। श्रद्धालुओं में खासा उत्साह। साल 1986 में जब माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड का गठन हुआ, तब तक यात्रा पुरानी पारंपरिक गुफा से ही चलती थी। उसके बाद से जब कभी भीड़ कम होती तो जनवरी से मार्च तक इस गुफा को खोला जाता। पिछले कुछ सालों से पुरानी गुफा को 14 या 15 जनवरी से मध्य मार्च तक खोला जाता है। इस बीच अगर भीड़ बढ़ती भी है तो उसे बंद कर दिया जाता है। पुरानी गुफा खुलने पर श्रद्धालु चाहते हैं कि उन्हें दर्शन का मौका मिले। बेंगलुरु दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता टेक हब बन गया। इसने लंदन, म्यूनिख, बर्लिन और पेरिस को पछाड़ दिया। ये रिसर्च लंदन की एजेंसी dealroom.co ने की है। रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु पर कंपनियां दिल खोलकर पैसा लगा रही हैं। सिर्फ 5 सालों में बेंगलुरु में निवेश 5 गुना से ज्यादा बढ़ गया, जबकि लंदन में महज 3 गुना ही बढ़ा। बीते 6 सालों में बेंगलुरु में 31 अरब डॉलर की स्टार्टअप फंडिंग हुई। 2115 स्टार्टअप की डील हुई। कुल 1152 फंडेड स्टार्टअप्स हैं। 17 स्टार्टअप यूनिकॉर्न और 18 स्टार्टअप सोनिकॉर्न हैं। यूनिकॉर्न ऐसी कंपनियां हैं जिनकी मार्केट वैल्यू 1 अरब डॉलर से ज़्यादा है। सोनिकॉर्न ऐसी कंपनियां हैं जो 2022 तक यूनिकॉर्न बन सकती हैं। अब सवाल ये है कि ऐसा हुआ कैसे। 1970 के दशक में टेक सिटी बनने की ओर बढ़ गया था बेंगलुरु। इन्फोसिस ने की कायापलट। क्यों हो रही है भारतीय वैक्सीन की आलोचना। कोविशील्ड और कोवैक्सिन को 3 जनवरी को केंद्र ने इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर बनाया है। भारत में से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रही है। कोवैक्सिन को हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक बना रही है। इसे उसने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी NIV के साथ मिलकर विकसित किया है। कुछ वैक्सीन विशेषज्ञों और राजनेताओं ने कोवैक्सिन को इमरजेंसी अप्रूवल देने का विरोध किया था। कोवैक्सिन के फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए पूरे देश में 25 साइट्स पर 25,800 वॉलंटियर्स को एनरोल किया गया है, पर इसकी एफिकेसी के नतीजे सामने नहीं आए हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि वैक्सीन को अप्रूवल नहीं दिया जाना चाहिए था। इन आलोचनाओं पर क्या है वैज्ञानिकों के समूह का दावा। 45 मेडिकल प्रोफेशनल्स और साइंटिस्ट के साइन के साथ बयान जारी हुआ है। इसमें कहा गया है कि कुछ लोग गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल। नमस्कार।